तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अब भाई केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। जैसा गया वैसा गया, जिसका अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं गया कोई बात नहीं। अभी और दो पेपर अपने हाथ में, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स से तो वैसे ही बहुत कम लोगों को उम्मीद होती है मेरे को तो भी बहुत कम ही उम्मीद है, बट हाँ कि बस मैथ्स में बस कितने मार्क्स का होता है। मैथ्स शायद 80 मार्क्स का होता है, जितना मुझे सुनने में आया। 70 का नहीं होता है मैथ्स। मैथ्स शायद 80 का होता है। तो भाई 80 में से अगर अपन भाई बस उसमें भाई 65 प्लस भी ले आए ना, तो भाई वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स से उम्मीद ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं साल भर मैथ्स के लिए। भाई जो जेई का बच्चा है उससे मैथ्स क्या बनती है बताओ। जेई के बच्चे से मैथ्स तो कभी बनी नहीं। तो उसने कभी मैथ्स को पढ़ा नहीं, उसने हमेशा इग्नोर किया मैथ्स को। बस जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जैसे वेक्टर, 3D, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, मैं मेरी पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये 4 चैप्टर मैंने अपने कंट्रोल में करके रखे थे। बाकी उसके अलावा मेरे कोई चैप्टर कंट्रोल में नहीं है। अब तो मेरे से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दोगे तो मेरे से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? पढ़ा ही नहीं है मैंने कभी उसको। पढ़ा है मतलब ऊपर-ऊपर से पढ़ा, मतलब इतनी डीप में जाके नहीं पढ़ा कि बोर्ड के क्वेश्चन भी बहुत टफ आते हैं, मैंने अभी देखे। इंटीग्रेशन के तो हाँ, वो थोड़े से टफ से लग रहे हैं देखने में। बाकी मैं वही देख रहा था, अभी एनालाइज़ ही कर रहा था क्वेश्चन्स किस टाइप से आ रहे हैं, किस टाइप से मेरे को करना चाहिए इसको टैकल, है ना? किस टाइप से स्ट्रैटेजी बनाऊँ कि भाई ये क्वेश्चन क्रैक हो जाए। तो भाई मैं आ चुका हूँ रिजल्ट पे कि मेरे को भाई क्या करना है। तो भाई देखो, आज है 1 मार्च, आज मुझे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में मैं दोनों बात कर रहा हूँ, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों, है ना? ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन 1 मार्च को करना है। यही सेम चीज़ मैं 2 मार्च को भी करूँगा, क्योंकि यार ये बड़े चैप्टर से टाइम लगेगा। और यही सेम चीज़ मैं 5 मार्च को भी करूँगा। पर इस 5 मार्च को मैं रिमाइंडर कर ओवरराइड कर रहा हूँ, बाकी ये 3 दिन मैंने दिए इन तीनों चैप्टर के लिए। क्योंकि भाई ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई इसमें से ही 30-35 मार्क्स का क्वेश्चन बचता है। और ये बहुत बड़े-बड़े चैप्टर्स है, चैप्टर्स मैंने पहले से पढ़ के भी नहीं रखा, तो उनको 3 दिन तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। और 3 मार्च को होली है ना? 3 को है, 4 को है यार होली? शिट! कब है यार होली? 4 को है शायद, हाँ 4 की होली है, तो भाई शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 को मेरे को लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करना है, और 4 को मैं करूँगा वेक्टर एंड 3D। इसको काट लेना। मैं काट ही लेता हूँ यार, क्योंकि भाई वो गलत ही चीज़ है ये तो। इसको हटाओ ऐसे। 4 मार्च को करूँगा वेक्टर प्लस 3D, इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई देखो 4 मार्च को होली है, तुम बोलोगे कि होली नहीं खेलेगा, तो भाई टाइम बचेगा, बट भाई कहीं न कहीं टाइम चली जाता है पूजा में, है ना? कोई रंग लगाने आया तो भाई तुम उसको भगा तो नहीं दोगे ना? तो भाई वो उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा ही जाएगा, और वैसे भी मैं होली खेलने वाला हूँ। तो 4 मार्च को मैंने होली के लिए रखा है दिन, तो इसमें मैं वेक्टर और 3D पहले से कर लूँगा, है ना? वेक्टर 3D छोटे-छोटे चैप्टर्स मेरे को पहले से आते भी है। तो ये सुबह-सुबह कर लूँगा, उसके बाद जो भी करना हो कर लूँगा, है ना? तो वेक्टर 3 हो जाएगा, उस दिन लिमिट एंड कंटिन्यूटी में कर लूँगा 3 मार्च को। 2 मार्च को यही सेम चीज़ रिपीट करने वाला हूँ। फिर 5 मार्च को यही सेम चीज़ रिपीट करूँगा, और 6 मार्च को मैं उठाऊँगा रिलेशन फंक्शन, इनवर्स और प्रोबेबिलिटी। भाई छोटे-छोटे चैप्टर से हो जाएँगे। और फिर 7 को मैं करूँगा लीनियर प्रोग्रामिंग, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस। अगर इनमें से एक आधे चैप्टर बचता है तो इसको इन दोनों दिन में मिलके कंप्लीट करना है। और 8 मार्च मैंने पूरा खाली रखा है, क्योंकि भाई सारे चैप्टर्स हो गए पहले ही। 8 मार्च को मैं रिवीजन करूँगा ये सब मैंने जो भी पढ़ा है। तो भाई चैप्टर्स इतने नहीं है, अगर सही से करो तो हो सकता है। बट वही है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करना पड़ेगा, मेन बात है। क्योंकि भाई ये प्लान तो बना लेते हैं बट फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। जैसे भाई केमिस्ट्री में मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था, 50% ही फॉलो हो पाया वो, और 50% ही रिजल्ट भी निकल रहा है उसका बस। जिस हिसाब से पहले मैंने उस हिसाब से फॉलो कर ले तो अच्छा है। बाकी मैं बताता हूँ मैं लेक्चर्स कौन से फॉलो करने वाला हूँ। तो भाई देखो, मैं इनके फॉलो करने वाला हूँ, वोरा क्लासेस के, जेई ब्रीफ के, है ना? इसी के देखूंगा, और इन्हीं के देखूंगा, सॉरी सर की देखूंगा। सर की वो भी है शायद इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन वाली, बट मैं वो शायद ही देखूँ, क्योंकि देखो वो जेई से ओरिएंटेड है ना। और भाई जेई का मैं अभी कैसे पढ़ूँ यार, अभी बोर्ड भी नहीं संभल रहा है मेरे से। तो सोचा था कि केमिस्ट्री अच्छा चले जाएगा तो बोर्ड भाई 85% तक आ जाएगी आसपास, तो भाई केमिस्ट्री अच्छा चल जाता तो। बट भाई केमिस्ट्री ने धोखा दे दिया, फिजिक्स जैसे ही गया है वो भी, तो भाई अब तो केमिस्ट्री से भी उम्मीद नहीं बची है। तो भाई अब 75% लाने के लिए भाई कोई और सब्जेक्ट को भी खींचना पड़ेगा ना यार। तो मैथ्स और इंग्लिश को तो भाई अब लपक के खींचना पड़ेगा। और एक और टिप देता हूँ भाई, अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि मन नहीं हो रहा, तो भाई इंग्लिश का एक चैप्टर उठाओ डियर सर से, और भाई कंप्लीट कर लो। ये सोच के रखा है मैंने। तो देखो भाई, बहुत लोगों ने ऐसा होगा कि बहुत सारे पहले से चैप्टर देख रहे होगे, है ना? तो वो ये वाली फॉलो कर सकते हैं, 2 घंटे की है ये, है ना? ये 2 घंटे 1.5 घंटे उन्होंने ऐसे में ले रखी है, देखो। टाइम नहीं बता रहा, बट ये 1.5 घंटे 2 घंटे की ये नीचे वाली, और ऊपर वाली 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे की है। जो पहली बार पढ़ रहा है वो इससे देख लो, और जो पढ़ चुका है पहले से वो इनसे देख सकता है। भाई बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, कभी रिग्रेट नहीं करोगे इनसे पढ़ के। मतलब ये समझा देते हैं भाई, मतलब बड़े बड़े टीचर भाई, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भाई वो चैप्टर समझा नहीं पाई मेरे को, बट भाई इन्होंने बता दिया भाई। एक वीडियो देखी थी मैंने इनकी, सबसे पहले डिटरमिनेंट की, भाई तब से मैं इनका दीवाना हो गया कि भाई बहुत ही प्यारा पढ़ाते हैं भाई ये मैथ्स। इनके सामने कोई नहीं है मेरे लिए तो। बेस्ट भाई, मैथ्स के लिए ये बेस्ट, फिजिक्स के लिए सलीम सर बेस्ट भाई। बाकी केमिस्ट्री में मैं थोड़ा न्यूट्रल ही हूँ, है ना? मैं पंकज सर को भी फॉलो करता हूँ, वोरा क्लासेस को भी फॉलो करता हूँ, और फिजिकल के लिए किसी को फॉलो नहीं करता। फिजिकल मेरे कोचिंग के टीचर अच्छे हैं ना फिजिकल के लिए। तो भाई ऐसा कुछ सीन है। तो बाकी मैथ्स मैंने आपको बता दिया मैं क्या क्या करने वाला हूँ। जेई ब्रीफ से थ्योरी कंप्लीट करूँगा, उसी के नोट्स बनाऊँ, और हाँ मेन बात पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करूँगा। तो भाई ये बुक है मेरे पास, अरिहंत की
लेना हो तो ले लेना, या फिर कोई और पीवाई की बुक होगी तो उससे कर लेना, क्योंकि भाई मैं अब लेक्चर देखने नहीं बैठ सकता, यही लेक्चर देखते देखते मैं बोर हो जाऊँगा। बोर तो नहीं होऊँगा, मज़ा ही आता है इनके लेक्चर में, बट वही है कि कितना लेक्चर देखूँ यार। तो फिर मैं भाई पीवाईक्यू सिर्फ बुक से करूँगा और लेक्चर इनसे देख के कंप्लीट कर लूँगा थ्योरी। तो भाई मैंने तो यही सोच के रखा है, बाकी आप बताना जैसा भी हो, बाकी तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी, बाकी मैं बताऊँगा कितना हो गया। बाय।